बात अब उपचुनावों के शोर की करते हैं। उपचुनाव का जो शोर है वो थम चुका है। अब डोर टू डोर प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। हरियाणा हिमाचल में उपचुनाव होने हैं। हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके साथ ही हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके साथ ही एक लोकसभा सीट के लिए भी यहां पर उपचुनाव होना है। जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर अर्की में भी चुनाव होना है। यहां पर जो विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव किया जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है। 30 अक्टूबर को वोटिंग है, जबकि 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो दिलों की धड़कन लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव की तारीख के लिए बस 2 दिनों का वक्त बचा है और यही वजह है कि जो शोर है चुनावों के प्रचार प्रसार का वो थम गया है। लेकिन अब डोर टू डोर प्रचार शुरू हो जाएगा। हरियाणा हिमाचल में आपको बता दें कि उपचुनाव है। हरियाणा की एलनाबाद सीट पर उपचुनाव है। इसके साथ ही हिमाचल की अगर बात की जाए तो 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर यहां पर उपचुनाव होना है। बात एलनाबाद की करते हैं। एलनाबाद में प्रचार के जंग में दिग्गजों ने यहां पर अपना जमकर दम दिखाया है। आखिरी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एलनाबाद के गांव धोपालिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी मंच से सीएम ने इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला पर जमकर निशाने साधे। मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने इस इलाके का विकास किया है। 700 करोड़ रुपए के काम भी यहां पर करवाए हैं। अच्छे बहुमत से और हमारा जो कैंडिडेट है गोविंद कांडा वो इसमें जीतेगा। छोटा मोटा देखिए, जब गढ़ की बात करते हैं तो एक बड़े परिवार का ये गढ़ उस समय कहा जाता था, लेकिन उस बड़े परिवार में हम देखते हैं कि आज 75% हिस्सा उस परिवार का आज हमारे साथ खड़ा है। चाहे वो चौधरी रणजीत सिंह जी हों, चाहे वो दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला हों, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ के आदित्य चौटाला हों। अब वो जो 25% बाकी रह गया तो उस उसका गढ़ का तो लाभ हम को होने वाला है। और एलनाबाद उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन अशोक तंवर ने इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला को अपना समर्थन दिया। दोनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की घोषणा की। अशोक तंवर ने कहा कि अभय चौटाला ने उन्हें अप्रोच किया था कि वो समर्थन करे। वहीं अभय चौटाला ने समर्थन के लिए अशोक तंवर का धन्यवाद भी दिया। कुछ दिन पहले कि भाई साहब भी इन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि हमारा समर्थन करो। हमने तो इनको कहा था कि जो किसान के साथ है हम उसके साथ हैं मजबूती से। लेकिन एक बार पूरे हलके में घूम करके आएंगे। 6-7 दिन में घूम करके आया, सारे गांवों में मेरा पुराना ये हलका रहा है। 8वां चुनाव में देख रहा हूँ। 2 बाई इलेक्शन, 3 विधानसभा के जनरल इलेक्शन, 3 मैंने खुद चुनाव लड़े हैं और इसलिए सबसे पूछना भी जरूरी था। और सबसे पूछने के बाद मेजोरिटी जो है उसका मत यही था कि हमें आईएनएलडी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसानों को सपोर्ट करने का काम किया है।